हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI मास्टर पर। हम लोग BPSC स्पेशल पॉलिटिकल साइंस की आज तैयारी करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत का, जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिक शास्त्र में प्रकृति, क्षेत्र, परिभाषा, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा समाज की एक न्यूनतम पूर्ण शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? डेविड एब्टर का है, हरमन फाइनर का है, लॉर्ड ब्राइस का है या फिर डेविड ईस्टन का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर डेविड ईस्टन, डी ऑप्शन सही है। डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच टू द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम 1957 के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रकट की है। इससे पहले डेविड ईस्टन ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल साइंस एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया था कि राजनीति विज्ञान का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से होता है। ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य या आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो तार्किक प्रत्यक्षवाद से, मार्क्सवादी चिंतन से, नव मार्क्सवाद से या औपचारिक संस्थावाद से? इसमें ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। तार्किक प्रत्यक्षवाद से जो है व्यवहारवाद प्रभावित है। व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का एक ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जाता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? इसमें एक लिखा है, लेकिन इसका मतलब ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ पुस्तक का नाम है। इसके लेखक कार्ल जे फ्रेडरिक हैं या डेविड ईस्टन है, मार्टिन ए कापलान है या पीटर एच मार्कल हैं? तो इसमें भी ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक जो है डेविड ईस्टन है। ये सिस्टम, इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 के लेखक डेविड ईस्टन है। इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज की अंतःक्रियात्मकता के अनुभविक विश्लेषणात्मक अध्ययन को व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान की है। और राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में व्यवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले जो है डेविड ईस्टन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उपादेयता पर, कार्य पर, उपादेयता या कार्य दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर व्यवहारवाद जो है वो उपादेयता एवं कार्य दोनों पर बल देता है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक के रूप में डेविड ईस्टन को जाना जाता है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की तथ्यवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण 1969 में उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की घोषणा की, जिसे नव व्यवहारवाद भी कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद उपादेयता तथा कार्य दोनों पर बल देता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट है, देखिए, और ये स्टेटमेंट किसने कहा है? हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि
तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहाँ वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। यह कथन किसका है? रॉबर्ट डहेल का है, मैक्स वेबर का है, लियो स्ट्रास का है या बर्नार्ड क्रिक का है? तो इसमें ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये कथन जो है रॉबर्ट डहेल का है। रॉबर्ट डहेल ने, देखिए हम लोग आगे देखते हैं क्या कहा है। हमारे लिए यह एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मोहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रख दें और फिर मूल्यों को दूसरी तरफ, जहाँ वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का संबंध ही ना रह जाए। और यह कथन रॉबर्ट डहेल का है। रॉबर्ट डहेल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का एक अपना मूल्य होता है और जिस विषय का अध्ययन किया जाता है वह भी मानव एवं मानवीय समाज है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और वो पुस्तकें कब लिखी गई उनके कालक्रम को व्यवस्थित करना है। जैसे जेम्स सी चार्ल्स वर्थ की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस, रॉबर्ट डहेल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, एफ ए बेटले द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, डेविड ईस्टन ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, ए बी सी डी, या बी ऑप्शन बी डी सी ए, या सी ऑप्शन सी बी ए डी, या फिर डी सी बी ए। और इसका सही कालक्रम इस प्रकार है। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ए बेटले जो है उनकी पुस्तक जो है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 में लिखी गई। रॉबर्ट डहेल मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963 में लिखी गई। जेम्स ए चार्ल्स वर्थ जो है इनकी पुस्तक कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 में लिखी गई। डेविड ईस्टन की पुस्तक ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में लिखी गई। नोट, सही विकल्प न होने के कारण एनटीए ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसने लिखी है? चार्ल्स मेरियम ने, डेविड ईस्टन ने, कार्ल मैनहाइम ने, टेलकार्ट पार्सन्स ने? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेविड ईस्टन ने जो है द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक लिखी है और इनका कार्यकाल 1917 से 2014 तक। 1953 इन्होंने ये पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की है जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित किया जा सके। ईस्टन का मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, ना कि उसके कुछ भाग को। और इनका अगला स्टेटमेंट जो है राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं पूछा गया है। डेविड ईस्टन ने अपने इसी रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, ये कथन किसका है? तो अभी ऊपर ही हम लोग इसको जो है पढ़े हैं। डेविड ईस्टन जो है इस कथन को कहने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद के जनक डेविड ईस्टन ने राजनीति के संबंध में निम्न परिभाषा दी है। राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन यानी बंटवारे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? गिलक्राइस्ट की है, मेटलैंड की है, गार्नर की है या फिर बकल की है? तो ये जो
ये जो कथन स्टेटमेंट है ये बकल का है, सॉरी ये मिटलैंड का है। इसके विस्तृत व्याख्या हम लोग आगे देखते हैं। बकल, मिटलैंड, बर्क, मैकेनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोटि में नहीं रखते हैं। इसी संदर्भ में मिटलैंड ने कहा कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन किसका है? विलोबी का है, सीले का है, पॉल जेनेट का है या फिर गार्नर का है? सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये कथन जो है पॉल जेनेट का। उन्होंने कहा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार सरकार के सिद्धांतों से होता है, और ये कथन जो है पॉल जेनेट का है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और यह श्रेष्ठ जीवन के लिए, सज्जीवन के लिए अस्तित्व में बना है? ये कथन किसका है? गार्नर का है, मैकियावेली का है, कोल का है या फिर अरस्तू का है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन जो है अरस्तू का है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग आगे देख लेते हैं। अरस्तू का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सज्जीवन के लिए वह अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तू के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कामों अथवा अपराधों को रोकना नहीं बल्कि मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम नगर है, सरकार है या कस्बा है या राज्य है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। और इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देख ले रहे हैं। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। यूनानी नगर जो है वो यूनान जो छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था, इसी कारण यूनान वासियों के लिए नगर तथा राज्य में कोई भी भेद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर या कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? ये कथन है मेटलैंड का, बक्कल का, लीकॉक का तथा गैटल का। तो इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कथन बक्कल का है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर या कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये कथन जो है वो बक्कल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इसमें उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गैटल का है, मैकाइवर का है, सर अर्नेस्ट बेन का है या फिर सिज्विक का है? यह ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यह कथन गैटल का है। गैटल ने क्या कहा आगे हम लोग देख लेते हैं। गैटल का कथन है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप कैसा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? अरस्तू, जेलेनेक, लॉर्ड ब्राइस या F.W. मेटलैंड? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। F.W. मेटलैंड जो है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। बक्कल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, मोहस्का, ब्रोगनबर्ग आदि विज्ञान जो हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अरस्तू, गोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटशली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं।
अरस्तु को राजनीति विज्ञान अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानव सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा है। ये थे 15 स्पेशल क्वेश्चन। आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।